वेलकम टू फैसिलिटेटर्स प्लस, पाकिस्तान का पहला और वाहिद इंडस्ट्रियल बिजनेस डिजिटल प्लेटफॉर्म जो न सिर्फ इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स एंड पार्ट्स प्रोवाइड करता है बल्कि आपको इंडस्ट्रियल बिजनेस ट्रेनिंग, टेक्निकल गाइडेंस और ऑनलाइन कंसल्टेशन सर्विसेज भी फराहम करता है। यही वजह है, इससे बेहतर और फायदेमंद कहीं नहीं। अस्सलाम वालेकुम। फैसिलिटेटर प्लस सॉल्यूशंस के प्लेटफॉर्म पे वेलकम कहते हैं आपको। आज की ये वीडियो बड़ी ख़ास होने वाली है उन लोगों के लिए कि जो कि HVAC फील्ड से मुंसलिक हैं या फिर हीटिंग सिस्टम के सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। यूँ कह सकते हैं कि वो लोग जो इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन से रिलेटेड हैं उनको वो लोग बतौर ख़ास, और इसी तरह वो लोग जो इंडस्ट्री से रेलिवेंट हैं वो मैनेजर्स भी हो सकते हैं, इवन के इंडस्ट्री ऑनर भी हो सकते हैं। तो उनको ये बहुत ही फ़ायदा देने वाली है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे आप किसी भी ऑयल बर्नर कंट्रोलर को किस तरह से आप इकोनॉमिकल वे में कह लें कि ड्यूल फ्यूल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि ऑयल एंड गैस दोनों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्चुअली बात यह है कि पाकिस्तान में चूँकि रिसोर्सेज की कमी है और लिमिटेड रिसोर्सेज में मैक्सिमम रिजल्ट प्रोड्यूस करने की ख्वाहिश रहती है और लोग चाहते हैं कि उनको इकोनॉमिकल सॉल्यूशन मिल सके। तो उसके लिए क्या है कि एक पीछे दौर था कि जब पाकिस्तानी इंडस्ट्री में अभी गैस नहीं आई थी, तो उस वक़्त जो ऑयल के कंट्रोलर्स थे उनका कह लें कि राज था, बोलबाला था। हर तरफ डीजल और फर्नेस ऑयल से रिलेटेड फ्यूल बर्न होता था और उन्हीं से रिलेटेड जितने भी कह लें कि बर्नर कंट्रोल अवेलेबल थे पूरे पाकिस्तान के अंदर। फिर हुआ यूं कि पाकिस्तानी इंडस्ट्री में गैस आना शुरू हो गई। जो ही पाकिस्तानी इंडस्ट्री में गैस आती है तो उससे हुआ ये कि जो पीछे सिस्टम्स थे जो कि सिर्फ ऑयल, स्पेसिफिकली ऑयल के लिए ही डिज़ाइन किए गए थे, पूरे सिस्टम्स और स्पेशली उनके जो कंट्रोलर्स थे वो ऑब्सोलीट होना शुरू हो गए और लोगों को नए सिस्टम इंस्टॉल करना पड़े जिनमें कि ड्यूल फ्यूल की कैपेबिलिटी थी। तो उसके लिए हुआ क्या कि जो पीछे ऑयल सिस्टम थे वो सारे ऑब्सोलीट हो गए। तो उसका एक बहुत बड़ा नुकसान ये हुआ कि वो जो ऑलरेडी ऑयल सिस्टम के लिए जो भी कंट्रोलर वगैरह थे वो अब लोगों के पास स्टोर में भी पड़े हैं और फिर अब वो कह लें कि उनके यूटिलाइज भी नहीं हो रहे। तो हम ये चाहते हैं कि आपको वो सॉल्यूशन दिया जाए कि जिसकी बदौलत आप उन्हीं कंट्रोलर्स को यूज़ करते हुए इकोनॉमिकल वे में अपना आगे बेस्ट रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकें। और दूसरी बात ये है कि ये जो ऑयल के बर्नर कंट्रोलर्स होते हैं ये कंपैरेटिवली ड्यूल फ्यूल जो भी कंट्रोलर हैं ये काफ़ी चीप होते हैं, यानी आप अगर इसको मार्केट में भी लेने जाएंगे तो ये यानी हाफ से भी कम प्राइस में आपको ये मिल सकेंगे। तो चूँकि ये चीप हैं और इजीली अवेलेबल हैं और बहुत ज़्यादा बहुतात है इनकी मार्केट के अंदर भी, तो इसलिए हमने चाहा कि आपको वो सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाए कि आप उन्हीं को यूटिलाइज करते हुए बहुत कम प्राइसेस में बेहतरीन सॉल्यूशंस अपने आगे रिजल्ट प्रोड्यूस करवा सकें उनसे। तो बात क्या है, तो उसके लिए आज हम जो बर्नर कंट्रोलर आपको गाइड करने जा रहे हैं तो वो है जी LAL 2.25। तो ये आप कह लेंगे ऑयल इंडस्ट्री में इंतहाई कामयाब, बल्कि मैं अगर यूं कहूँ कि सबसे ज़्यादा कामयाब माने जाने वाला कंट्रोलर है तो ये गलत नहीं होगा। तो अब ये भी LAL 2.25 भी और इसी तरह LAL 1.25 और इसी तरह सो ऑन, ये तो हैं लैंड्स एंड जाय, और अब इसका नाम यानी सीमेंस में मर्ज हो चुकी है सीमेंस कंपनी के वाले से। अदरवाइज कह लें कि आप स्टोनिक के भी कंट्रोलर्स होते हैं, ब्राह्मा के भी होते हैं, हनीवेल के भी होते हैं और इसी तरह बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड हैं, उनके भी ऑयल कंट्रोलर आपको इजीली सस्ते दामों मार्केट से मिल जाते हैं। तो अगर आप इस कंसेप्ट को आज समझ लेंगे तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा कि आपके पास कोई भी बर्नर कंट्रोलर जो भी आपके पास स्टोर में अवेलेबल है उसी को यूटिलाइज कर सकें या फिर मार्केट से सस्ते दामों कोई भी कंट्रोलर लेके अपना आगे जो भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें वेरी इकोनॉमिकल वे में। ओके, चलें जी आगाज़ करते हैं। अब ये हमने इसकी टेस्टिंग किट बना रखी है जिसके अंदर हम आपने जो भी आप कह लें कि LAL या LFL से रिलेटेड या LG के या जितनी भी ये सीरीज़ है सीमेंस की, तो उन्हीं को हम इसके ऊपर टेस्ट करते हैं। तो इसकी आगे फर्दर डिटेल्स मैं किसी और वीडियो में आपको समझाऊंगा कि ये टेस्ट किट कैसे काम करती है या इस टेस्ट किट के ज़रिए आप कैसे बहुत से कंट्रोलर्स को
चेक भी कर सकते हैं, इवन के ट्रबल शूटिंग भी उनकी यानी कि रिमूव कर सकते हैं और इसी तरह उनको रिपेयर भी कर सकते हैं। तो अभी मैं जस्ट चूँकि एक स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर काम कर रहा हूँ तो आपको सिर्फ मैं टू द पॉइंट चीज़ें गाइड करूँगा। तो अब ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये कंट्रोलर जो है इससे हमने क्या किया कि इसका ये देखें 22 नंबर और 23 नंबर ये है फोटो सेल का, ये फोटो सेल है QRB, ये सीमेंस कंपनी का होता है, ये जस्ट फॉर ऑयल होता है। तो हमने क्या किया कि हमने ये 22 और 23 नंबर, ये आपको नज़र आ रहा होगा 22 नंबर और ये 23 नंबर पॉइंट को हम लेके आ गए इन जगह पे, यानी ये 22 नंबर है और ये 23 नंबर है। तो हम इस पॉइंट के ऊपर इनको लेके आ गए कनेक्शन को, और हमने क्या किया कि इसी को फिर हम आगे लेके गए एक और कंट्रोलर के अंदर, जिसको मैं फर्दर आपको गाइड करता हूँ। तो ये तो हो गया 22 नंबर और 23 नंबर, और इसी तरह ये न्यूट्रल का पॉइंट है, एक न्यूट्रल हो गई ये वाली तार, और जबकि इसका जो है 18 नंबर पॉइंट जो इसकी बेस के अंदर है, 18 नंबर पॉइंट यहाँ पे आप देख सकते होंगे 18 नंबर पॉइंट आपको नज़र आ रहा होगा। ये देखें 18 नंबर पॉइंट, ये आप कह लें कि वाल्व 1 के लिए है, इसको आप पायलट वाल्व भी कह सकते हैं, और इसी तरह ये वाल्व 2 के लिए है 19 नंबर। तो बार कैप हमने क्या किया कि हमने 18 नंबर पॉइंट से ये आगे कह लें कि सप्लाई जो आई है, सिग्नल आया, हमने इसमें आगे लेके आ गए, और फिर न्यूट्रल और ये 18 नंबर का जो सिग्नल है इसको हम फिर फर्दर इस कंट्रोलर के अंदर लेके आ गए। अब उसके साथ हमने क्या किया मैं आपको वो भी गाइड करता हूं। तो बार कैप इसकी वायरिंग हम पूरी कर चुके हैं, और एक्चुअली ये जो सिस्टम है ये पूरा मॉड्यूलेटिंग मोटर के साथ डिज़ाइन होता है। आपको ये मॉड्यूलेटिंग मोटर नज़र आ रही होगी, ये भी 220 वोल्ट की है, मगर इस वक्त चूंकि मकसद आपको इस सिस्टम को समझाना या मॉड्यूलेटिंग के ज़रिए कैसे इसको ऑपरेट करते हैं वो नहीं है, जस्ट सिर्फ आपको हमने क्या किया कि हमने इस मॉड्यूलेटिंग सिस्टम को बाईपास कर दिया। अच्छा चलिए मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। मॉड्यूलेटिंग मोटर के जो कनेक्शंस हैं, हमने सर्वो मोटर भी इसे कहा जाता है, उसके लिए ये क्या है, ये जो कंट्रोलर से 9 नंबर पॉइंट आ रहा है ये वो है, ये मॉड्यूलेटिंग को हाई पे ले जाने के लिए होता है, और इसी तरह ये 10 नंबर पॉइंट है, ये मॉड्यूलेटिंग मोटर को मीडियम पोजीशन के ऊपर लेके जाने के लिए होता है, और इसी तरह ये है 11 नंबर पॉइंट, ये होता है मॉड्यूलेटिंग मोटर को बिल्कुल क्लोज यानी 0 पोजीशन पे रखने के लिए, और इसी तरह ये है 8 नंबर पॉइंट, ये इनकी जब अपने पोजीशन पे पहुंच जाती हैं इनकी फीडबैक आती है 8 नंबर पॉइंट पे, तो उसको सेंस करते हुए डिटेक्ट करते हुए कंट्रोलर आगे पोजीशन को, राइट पोजीशन को डिटेक्ट करते हुए आगे फिर उसको आगे सिस्टम को चलवाता है। तो बार कैप अब इसका एक शॉर्टकट है, अगर आप चाहते हैं कि आप मॉड्यूलेटिंग मोटर ऑपरेट ना करवाएं और इसी कंट्रोलर से आप अपना कोई भी इजी सोल्यूशन ले सकें, जो कि सादा सोल्यूशन है विदाउट मॉड्यूलेटिंग मोटर, उसके लिए फिर क्या तरीका होता है ये देखें। ये आपको एक नज़र आ रहा होगा ये पॉइंट बेसिकली ब्लोअर का पॉइंट है। ब्लोअर का पॉइंट आता है 6 नंबर से, आपको नज़र आ रहा होगा 1 2 3 4 5 और ये 6 नंबर पॉइंट है। ये हमने कनेक्शन यहाँ पे लेके आ चुके हैं, तो ये 6 नंबर से हमने निकाला और हमने इसको लूप डाल दिया किसके साथ, 8 नंबर पॉइंट के साथ। किसके साथ, 8 नंबर पॉइंट के साथ। अब आपको यहाँ पे भी ये नज़र आ रहा होगा, ये देखें 8 नंबर से ये 6 नंबर इन्होंने बताया हुआ है कि अगर आप मॉड्यूलेटिंग मोटर को बाईपास करना चाहते हैं तो फिर 8 नंबर को 6 नंबर के साथ लूप डालना होगा, तो जो कि हमने ये ऑलरेडी डाल दिया हुआ है ताकि ये मॉड्यूलेटिंग मोटर बाईपास हो सके। तो चूंकि ये 220 की मोटर है, इसको हमने इधर से न्यूट्रल भी दी हुई थी, ये आपको न्यूट्रल की वायर नज़र आ रही होगी जो मोटर को जा रही है, लेकिन हमने इसको इस वक्त इसको निकाल दिया हुआ है, ये आपको नज़र आ रही होगी, निकाल दिया हुआ है। तो ये इसलिए निकाला है ताकि ये मॉड्यूलेटिंग मोटर ऑपरेट ना हो और हम इसको बाईपास करते हुए आगे कंट्रोलर को चला सकें, ताकि जो आज की वीडियो है उसका मुद्दा पूरा हो सके। तो बार कैप इसके बाकी कनेक्शन हम किसी और वीडियो में, ये एक स्विच है जो कि मॉड्यूलेटर मोटर को लो और हाई ऑटो पे लेके जाता है, और इधर भी काफ़ी सेफ्टी स्विचेस लगते हैं, वो नेक्स्ट किसी आपको वीडियो में हम आपको गाइड करेंगे, इन डिटेल गाइड करेंगे, जो कि आप कह लेंगे लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड है। बार कैप अब हम चलते हैं फर्दर आगे, हमने क्या किया ये देखें। ये एक अगर आप भी अपना टैलेंट लोगों तक पहुंचाने और सिखाने की गर्ज से अपनी टेक्निकल वीडियोस हमारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड करवाना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर अभी राब्ता करें। एक फ्लेम रिले है जी, एक फ्लेम रिले है डेनफॉस कंपनी की FRA टाइप FRA। ये भी मार्केट में आपको इजीली मिल सकती है और ये भी कह लेंगे सस्ते दामों मिलती है। चूँकि ये जो फ्लेम रिले है
ये डायरेक्ट यूवी को ऑपरेट नहीं करती, यूवी डिटेक्टर को, जो कि अल्ट्रा वायलेट डिटेक्टर होता है। तो इसमें इन्होंने क्या ऑप्शन दी हुई है, इसमें इन्होंने ऑप्शन दी हुई है, ये मैं आपको यहाँ से गाइड करता हूँ। इसमें इन्होंने ऑप्शन दी हुई है कि आप इस फ्लेम रिले के ज़रिए फ्लेम रॉड, जो कि जस्ट फॉर गैस होता है, तो गैस का जो भी फ्लेम है उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप इसके ज़रिए ऑयल का डिटेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए ये 6 और 7 नंबर के ऊपर फोटो सेल लगता है, तो आप इस पर लगा सकते हैं। तो जो हमने ऑलरेडी दोनों के कनेक्शन कर रखे हैं ताकि आपको समझना आसान हो सके। तो अब हमने उसके लिए क्या किया, अब मैं आपको फर्दर गाइड करता हूँ। ये कंट्रोलर हमने उतार दिया, ये देखें, ये वही जो कह लें कि 22 नंबर और 23 नंबर फोटो सेल के थे आ रहे, यही वायर हम अंदर ले गए। अब हमने क्या किया, ये जो 22 नंबर था टर्मिनल इधर आ रहा था फोटो सेल का, जो कि इस कंट्रोलर के फोटो सेल का टर्मिनल है, हम उसको ये लेके आ गए। इधर हमने एक कॉन्टैक्ट स्ट्रिप लगाई और इसके आगे हमने एक रेजिस्टेंस लगा दी 10K की। आपको ये कलर्स नज़र आ रहे होंगे, ब्राउन, ब्लैक एंड आगे ऑरेंज। तो ये इसकी वैल्यू बनती है 10K। तो हमने क्या किया, इस 10K की रेजिस्टेंस के ज़रिए हमने आगे इसकी जो स्विचिंग है, इस रिले की जो स्विचिंग है, इसको हमने यूज़ किया। ये देखें, 11 नंबर कॉमन है और इसी तरह जो 12 नंबर है वो नॉर्मली ओपन है। हमने 11 एंड 12 को यूज़ कर लिया। हमने ये सिग्नल दिया 11 पे और फिर दूसरी आ रही थी, ये जो 23 नंबर की आ रही थी, वो हमने दे दिया इसके कह लें कि 12 नंबर के ऊपर। तो जिससे होगा क्या, जो ही ये रिले ऑयल या गैस का फ्लेम का जो सिग्नल है वो डिटेक्ट करेगी, तो ये स्विच ऑन हो जाएगा। जो ही ये स्विच ऑन होगा, इसको आगे सिग्नल जाएगा कि आगे वो सिस्टम ओके है। तो हमने क्या किया, हमने वैसे तो कह लें कि ये जो हमने इसको फोटो सेल लगाया हुआ है, ये QRB1 है। QRB1 ये भी सीमेंस कंपनी का है। तो इसको हमने जस्ट एक कैप दी हुई है, ये QRB1 है। ये इसको आप डायरेक्ट यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये जस्ट फॉर ऑयल होता है। तो हमने इस वक्त क्या किया कि हमने ये भी इसके साथ कह लें कि प्लग इन कर दिया, इंस्टॉल कर दिया। और जबकि ये देखें, अब आपको इससे कनेक्शन नज़र आ रहे होंगे, ये 3 से लेकर 5 नंबर के अंदर ये एक लूप है, जो कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। 3 से 5 नंबर के अंदर ये लूप है, ये हमने डाल दिया और 3 नंबर को हमने फ्रेम रॉड के लिए निकाल लिया। और जबकि 4 नंबर जो है ये अर्थ का है। तो ये देखें, हमने 3 नंबर को निकाल लिया जस्ट फॉर कह लें कि ये फ्लेम रॉड के लिए, और जो 4 नंबर है वो अर्थ का हमने यहाँ पे निकाल लिया। तो कहना ये चाहता हूँ कि हमने गैस के सेंसर्स के लिए, जिसे कि आप कह लें कि फ्लेम रॉड कहा जाता है या फ्लेम इलेक्ट्रोड भी कहा दिया जाता है, ये कनेक्शन निकाल लिए। और ऑयल के लिए हमने ये फोटो सेल लगा लिया। तो अगर हम ये दोनों इंस्टॉल कर देते हैं बर्नर के अंदर, तो होगा क्या कि जब गैस के ऊपर चलेगा तो फ्लेम रॉड सेंस कर लेगा, और जब ऑयल के ऊपर चलेगा तो ये फोटो सेल सेंस कर लेगा। आप यूं कह सकते हैं कि जो यूवी सेंसर है, अल्ट्रा वायलेट डिटेक्टर है, वो चूँकि बहुत कॉस्टली होता है, तो ये उसका ईजी सोल्यूशन है, इकोनॉमिकल सोल्यूशन है। और अगर मैं ये बोलूँ कि ये उससे ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है, तो ये भी गलत नहीं होगा। यानी कि इकोनॉमिकल वे में आपको वो सोल्यूशन मिलने जा रहा है जो कि यूवी डिटेक्टर से भी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है। तो अब होगा क्या कि जब ये दोनों लग जाएंगे, तो चाहे आप उसको गैस पे चलाएं, चाहे आप उसको ऑयल पे चलाएं, अपने जो भी बर्नर है, तो उससे क्या होगा कि ये फ्लेम रिले उसको सेंस करेगी और ये सिग्नल जाएगा इस कंट्रोलर के अंदर, और कंट्रोलर पूरा सिस्टम तो ऑलरेडी चला रहा होगा। तो आप यूँ समझ लें कि हमने सेंसिंग को बाईपास करके उसको ड्यूल फ्यूल के लिए हमने इस रिले के ज़रिए आगे काम ले लिया। तो इसमें अच्छा ये देखें, ये मैंने आपसे बोला था कि अब हमने ये जो ली है ये न्यूट्रल, और ये इधर से 80 नंबर से 220 का सिग्नल आ रहा होगा जब वो पहला वाल्व खुलेगा। तो ये हमने ये देखें, ये केबल आपको जा रही है ये इधर। तो ये इसका जो पहला टर्मिनल है वो है न्यूट्रल का, 0 का, जबकि दूसरा जो है वो फेज़ का है, जैसा कि आपको इधर भी नज़र आ रहा होगा। ये देखें, जो पहला टर्मिनल है वो 0 मीन न्यूट्रल का है और दूसरा फेज़ का है, लाइन का है। तो हमने उसको वैसे ही दे दिया। तो यानी जब ये इसका पहला वाल्व खुलेगा तो इसका सप्लाई आ जाएगी। तो आप ये चाहें तो आप इसको डायरेक्ट जो इसकी वो 1 नंबर टर्मिनल है जिसमें डायरेक्ट सप्लाई आती है, तो आप उसके ज़रिए भी सप्लाई यहाँ पे 2 नंबर टर्मिनल पे दे सकते हैं। इट्स अप टू यू, इट्स योर चॉइस।
लेकिन बार कैफ हमने इसको बिल्कुल सादा रखने के लिए हमने इसको 18 से आगे सप्लाई दे दी। तो होगा क्या कि जो ही 18 नंबर टर्मिनल के ऊपर सप्लाई आएगी, यानी कि उसका पहला वाल खुलेगा और साथ सप्लाई इधर भी आ जाएगी। तो अगर पहला इंग्लिशन के बाद पहला वाल खुलेगा, अगर आग लग जाएगी तो अगर वो ऑयल पे होगा तो ये सेंस कर लेगा, और अगर वो गैस पे होगा तो फिर ये सेंस कर लेगा। तो साथ ही वो सिस्टम ऑपरेट होगा, तो आगे फंक्शन बिल्कुल ओके होना शुरू हो जाएंगे। तो बर कैफ मैं ये आपको इसका पूरा कह लें कि जो बेसिक कंसेप्ट था वो क्लियर कर दिया, उसकी वायरिंग किस तरह की वो भी हमने आपको समझा दी। अब मैं आपको इसको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ, इसको चला के दिखाता हूँ। तो उसके लिए हम सबसे पहले इसको प्लग इन करते हैं और इसको आगे टाइट करते हैं। अच्छा, ये साथ में बताना चाहूँगा कि ये जो फ्लेम रिले है ये आप किसी भी कंपनी की यूज़ कर सकते हैं। तो डेनफॉस चूँकि बड़ा बेहतरीन है, उसका ये बड़ा कामयाब मॉडल है और ये इजीली अवेलेबल और चीप है। लेकिन आप कोई भी यहाँ पे फ्लेम रिले लगा सकते हैं जो कि मार्केट में इजीली सस्ते दामों अवेलेबल हो। और इसमें खूबसूरत बात यह है कि हमारे मुमलिकत पाकिस्तान में ऐसे चंद जीनियस हैं जिन्होंने ऐसी फ्लेम रिले खुद डिज़ाइन की, वो गो के टिप्स के ऊपर ही हैं, तो वो बड़ा बड़ा शानदार परफॉर्म करती हैं। तो मेरी कोशिश होगी कि नेक्स्ट हम आपको वो जो पाकिस्तानी मेड फ्लेम रिले है वो भी आपको इंट्रोड्यूस करा सकें, ताकि आप वो जो कि बहुत चीप है और बड़ा बेहतरीन परफॉर्म भी करती है, तो आप उससे भी आगे अपना सोल्यूशन ले सकें और अपने काम को बड़े सस्ते दामों और कह लें कि लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर सकें। तो ये हमने कर दिया। इसी तरह हमने इसको हम प्लग इन करते हैं। ओके, चलें जी, अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। इसका सप्लाई हमने ऑलरेडी दे दी हुई है, 220 वोल्ट इसके अंदर आ चुके हैं। ये जबकि एक स्विच है पावर का, ये हमने इसको ऑन कर दिया। जो ही हम इसको ऑन करेंगे साथ ही ये देखें बर्नर कंट्रोलर चल पड़ा। ये ब्लोअर की लाइट आ चुकी है। ये तो मेन सप्लाई की है, ये ब्लोअर की लाइट है। इसी तरह फिर इग्निशन आएगा और इसी तरह फिर मेन वाल 1 और मेन वाल 2 की आएगी। तो जो ही आएगी हम इसको इधर से कैप उतार देंगे, इसको हम लाइट सेंस करवाएंगे। ये देखेंगे इग्निशन की लाइट आ चुकी है और ये साथ ही जो ही पायलट की लाइट ऑन हुई हमने इसको लाइट डिटेक्ट करवा दी। वो लाइट चल पड़ी है, उसको सिग्नल चला गया। इस फ्लेम रिले के ज़रिए इस कंट्रोल को सिग्नल चला गया कि इस वक्त आग लग चुकी है, और वो देखें उसने आगे मेन वाल्व भी खुलवा दिया। और अभी ये कुछ देर बाद जाके रुक जाएगा और ये प्रॉपर फंक्शन करेगा। ये देखें कंट्रोलर इस वक्त बिल्कुल अपनी फाइनल पोजीशन की तरफ बढ़ रहा है और ये देखें रुक गया। इसका मतलब ये है कि इस वक्त बिल्कुल A to Z तमाम सेफ्टीज़ भी ओके हैं, तमाम फ्रेम की कंडीशन भी ओके हैं, और एयर की जो भी आगे कह लें कि पोजीशन वो भी बेहतरीन है, और इसी तरह गैस और ऑयल की हर तरह की पोजीशन बेहतरीन और बेहतरीन इस वक्त काम कर रहा है। तो अब ये उस पोजीशन में चल रहा है। अब अगर मैं इसके ऊपर दोबारा से कवर दे दूँ, ये बंद होगी, साथ ही ये भी कह लें कि ट्रिप कर जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको साथ में मैं गैस का भी चेक करवा दूं। ये भी इसी तरह चल रहा है। और अभी गैस के लिए हमने क्या किया, ये हमारे पास जो कह लें कि डिजिटल मल्टीमीटर है, इसके ज़रिए मैं आपको चेक करवाता हूं कि ये देखें फ्लेम रॉड के ऊपर हमने क्या किया। फ्लेम रॉड के ऊपर हमने ये लीड लगा दी इसकी, और अब ये दूसरी मैं जो ही लगाता हूँ, ये आप देखिएगा वोल्टेज भी ये 100 के करीब करीब वोल्टेज आना। ये देखें ये 92, 93 यानी आप अप्रॉक्स 100 के राउंड अबाउट आप कह सकते हैं कि ये वोल्टेज आ रहे हैं। और अब अगर इस वक्त मैं इस जो फोटो सेल है इसको मैं कवर भी कर दूं तो तब भी ये बंद नहीं होगा। यानी ये समझ लें कि पहले ये ऑयल के फिल्म को सेंस कर रहा था, और ये देखिए मैंने इसके ऊपर कैप देने लगा हूँ, ये मैंने कैप दे दी, लेकिन अब ये देखें ये ट्रिप नहीं कर रहा। क्या वजह कि अब इसको जो सेंसिंग मिल रही है वो गैस सिग्नल की मिल रही है कि फ्लेम रॉड ने डिटेक्ट कर लिया है कि आगे गैस चल रही है। अब मैं जो ही ये प्रॉप्स अलहदा करूँगा, हटाऊँगा, तो आप देखेंगे कि साथ ये लाइट बंद होगी और वो ट्रिप कर जाएगा। ये आप गौर से देखिएगा, बड़ी अहम बात है। ये मैं छोड़ूंगा, पहले ग्रीन लाइट बंद होगी, साथ ही रेड लाइट आ जाएगी। ये देखिएगा, ये देखें, जो ही फ्लेम मिस हुआ उसने डिटेक्ट किया और साथ ही उसने लॉकआउट कर दिया और सायरन बजने लग पड़ा। तो
ये आपने देखा कि ये किस तरह कितना बेहतरीन परफॉर्म कर रहा है। तो बाखैर अब यूँ कह लें कि ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है उन लोगों के लिए कि जो लोग आगे इंडस्ट्री में सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, मैनेजर्स हैं या ऑनर्स हैं, या और भी कह लें कि अपने कैरियर को आगे बढ़ाना चाहते हैं, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन को बेहतर अंडरस्टैंड करते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ऐसे तमाम लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो इस तरह के और भी सॉल्यूशंस अगर आप जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं और अपने कैरियर को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो आप कमेंट्स में हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं। और इसी तरह अगर आपको पूरी HVAC या हीटिंग सोल्यूशन से रिलेटेड किसी भी तरह की ऑनलाइन कंसल्टेंसी रिक्वायर्ड है, तो हम वो भी आपको प्रोवाइड करते हैं, हमारी पूरी एक टीम है। तो इसी तरह अगर आपको ये पार्ट्स न्यू वन चाहिए देन भी आपको मिल जाएंगे। और इसी तरह अगर आपको सेकंड हैंड अगर आपको अच्छी वेल कंडीशन में चाहिए तो वो भी हमारी पूरी टीम है और पूरा स्टॉक हमारे पास अवेलेबल होता है, तो हम आपको वो भी प्रोवाइड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ जी आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। जज़ाकल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, हम 25 साल से ज़ायद अरसा कामयाबी के साथ इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन सर्विसेज और प्रोडक्ट्स पूरे पाकिस्तान में फ्राहम कर रहे हैं। हमारे साथ बहुत से इंडस्ट्रियलिस्ट्स और खुशमुतमईन कस्टमर्स मुंसलिक हैं। तो अगर आप भी 100% सेटिस्फेक्शन के साथ रिपेयरिंग सोल्यूशन, रिलायबल एंड ट्रस्टवर्दी सपोर्ट और ऑटोमेशन कंसल्टेंसी चाहते हैं, तो दिए गए नंबर पर अभी राब्ता करें।